होने वाला है। भारत के गणतंत्र के भी 75 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे मौके पर मोहन भागवत जी कहते हैं कि असली आज़ादी मंदिर बनने से आई है। और सिर्फ आज़ादी नहीं, कह रहे हैं कि रोटी रोजी का रास्ता भी मंदिर से निकलता है। एक ऐसे समय में जब पूरे देश में हाहाकार है, ज़बरदस्त महंगाई, बेरोज़गारी और पूरे देश एक तरीके से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, और वैसे में कोई अगर कह दे कि भाई वो भी मंदिर मस्जिद से ही, मंदिर से आपको रोज़ी रोटी मिल जाएगी, कुंभ करने से आपको पूरे देश में आर्थिक तरक्की हो जाएगी, तो इससे बड़ा मजाक इस देश के साथ क्या हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बिहार को अब वो अगला उसके निशाने पर है, कब्जा करना चाहती है। इसीलिए हमें तो लगता है कि बिहार एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पूरा देश भी है और बिहार भी है, जहां सामने दो रास्ते, एक रास्ता तो भाजपा का है, एक कोशिश और साजिश भाजपा की है कि बिहार को यूपी बना दो, महाराष्ट्र बना दो, उड़ीसा बना दो, पूरी तरह सत्ता कब्जा कर लो। और दूसरी तरफ बिहार की जनता है, और बिहार की जनता के सामने चुनौती है कि पूरे देश में जो 2024 में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने एक जनादेश दिया था, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत चला गया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा दिखी, जहां कुछ ही सीटों से हम लोग पीछे रह गए थे, तो बिहार उस बदलाव को पूरा करे, उस एजेंडे को पूरा करे। और आने वाला जो बदलाव, ये बदलाव सिर्फ कोई मुख्यमंत्री का और सत्ता का वो बदलाव नहीं, बल्कि जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दे सामने आए, जो लंबित मांगे हैं वो मांगे पूरी हो। इस दौर में जितनी मांगे हम देख रहे हैं वो सब बहुत लंबे समय से हर मजदूर कर्मचारी का, हर तबका, नौजवानों का, महिलाओं का हर हिस्सा इस समय सड़क पर है, क्योंकि उनके सामने आज किसी को 2000 मिलता है, किसी को 3000 मिलता है, किसी को 1500 मिल रहा है, जो आज की महंगाई के इस दौर में जिंदा रहना मुश्किल है। सरकार का सर्वेक्षण ने खुद साबित किया कि करीब 1 करोड़ परिवार 6000 से कम आमदनी पर जिंदा है। अब उसमें कोई ज़िंदगी चल नहीं सकती। तो ऐसे दौर में बिहार के ये वास्तविक मुद्दे, लोगों की एक तरह के ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत, वो बिहार की राजनीति का मुद्दा बने, वो एजेंडा बने, इसी पर बिहार में बात हो, दिशा तय हो, नीति तय हो और बिहार आगे बढ़े, ये हमारी कोशिश है। और बदलो बिहार महाजुटान के लिए जो तैयारी हो रही है, हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त लोगों की भी उम्मीद है। तो आपके माध्यम से बिहार के हर तबके से, हर संघर्षशील ताकत से, हर आंदोलन से हमारी अपील है कि पटना में गांधी मैदान में जो 9 तारीख का महाजुटान है, हम सब लोग मिल कर के इसको सफल बनाएं और इससे कम से कम बिहार के लिए एजेंडा तय हो जाए कि बिहार में कोई भी आने वाले दिन में जो भी बिहार में बात करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, वो इन बुनियादी मुद्दों से उनको भटकने ना दिया जाए, भागने ना दिया जाए। और ये जो कोशिश बिहार में, जहाँ बच्चे स्कूल की बात करते हैं और वहाँ भाजपा के नेता त्रिशूल बांटते हैं, त्रिशूल की बात करते हैं, तो बिहार के एजेंडा, वहाँ नफरत और पूरे बंटवारा, बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम, ये जो भाजपा की साजिश है वो सफल ना हो। पूरे देश में इस समय आज़ादी, लोकतंत्र और संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, बिहार को उस हमले की लेबोरेटरी हम बनने ना दें, बल्कि बिहार इस पूरे हमले का जो उसके प्रतिवाद में, उसके प्रतिरोध में पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस आंदोलन का अग्रिम चौकी बने, बिहार से ही पूरी बात देश में जाए, ये हमारी कोशिश है। और जैसे अभी कुणाल जी ने बताया कि आज ही डोनाल्ड ट्रंप भी शपथ ले रहे हैं, तो एक तरफ तो पूरी दुनिया में गाज़ा में जनसंहार चल रहा था, अब कह रहे हैं कि जनसंहार रुकेगा, लेकिन रुकेगा क्या? वहाँ लगातार जिस तरीके से साल भर से भी ज़्यादा समय हज़ारों हज़ार की तादाद में बच्चों को मार दिया गया, अस्पतालों पर बम गिराए गए, आम लोगों को, हर तबके के लोगों को, डॉक्टरों को, अध्यापकों को, पत्रकारों को, महिलाओं को,
सबको जिस तरीके से बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई, तो वो कत्लेआम बंद हो दुनिया में। लेकिन ये ट्रंप ने जो भी घोषणाएं की अभी तक, वो दुनिया के लिए और भारत जैसे देश के लिए बहुत चिंता की बात है। अब जैसे वो कह रहे हैं कि भारत के जो लोग अमेरिका जाते रहे हैं, जो वीज़ा का मामला है उसमें कटौती होगी, तो भारत के बहुत सारे नौजवान जो अमेरिका में गए हुए हैं, अगर अमेरिका में उनको असुरक्षा झेलना पड़े, अपमान झेलना पड़े, वो भारत के लिए भी चिंता की बात है। बहुत सारे लोग वो कह रहे हैं कि अगले 2 साल में कितना टारगेट उन्होंने तय किया कि अमेरिका से हम लोगों को भगाएंगे, और जो इनको भगाएंगे, खदेड़ेंगे अमेरिका से, उसमें भारत के भी तथाकथित, जिनको कहते हैं कि घुसपैठी हैं, तो हमारे देश में भी भाजपा वाले को घुसपैठी बात करते हैं, और वहाँ ट्रंप भी घुसपैठी, और वहाँ उनके नज़र में भारत के लोग घुसपैठी हैं, और उनके नज़र में पूरे एशिया के लोग घुसपैठी हैं, काले लोग घुसपैठी हैं। तो ये जो पूरे कमज़ोर लोगों के खिलाफ, रोज़गार के सवाल पर, न्याय के सवाल पर जो लोग दुनिया भर से अमेरिका अगर गए हैं, तो उनके खिलाफ जो असुरक्षा का माहौल है, वो भारत के लिए भी चिंता की बात है। हमने देखा कि उन्होंने धमकी दी है। अभी ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, मोदी जी ने भी पहले कहा था कि हम सब लोग, रूस, चीन, हिंदुस्तान, हम सब मिल कर के जो दुनिया का व्यापार है, और उस व्यापार पर जो पूरे डॉलर का दबदबा है, और जिसके चलते अमेरिका का दबदबा बना हुआ है, तो उससे दुनिया को अगर बचाना है, तो हमें डॉलर के मुकाबले में वैकल्पिक इस देश दुनिया में मुद्रा की आवश्यकता है। भारत और चीन के बीच का व्यापार हो, भारत और रूस के बीच का व्यापार हो, उसमें डॉलर का क्या मतलब है। तो ये जो कोशिश हुई थी, और पहले मोदी जी ने भी कहा कि हम भी रूस और चीन के साथ मिल कर के डॉलर के एवज में कोई दुनिया में वैकल्पिक करेंसी खड़ी हो, हम इसकी कोशिश करेंगे। अब ट्रंप की धमकी के बाद मोदी जी इसके में पीछे हट गए। अभी जो भारत के ऊपर भी कह दिया गया कि रूस से आप तेल का आयात नहीं कर सकते, और रूस से जो तेल हमको मिलता रहा है, हालांकि उसका फ़ायदा आम लोगों को तो नहीं मिला, क्योंकि उसी तेल को भारत में रिफाइन करके उसको फिर यूरोप में बेचा गया, और पूरा का पूरा मुनाफा अंबानी अदानी को ही मिला। लेकिन अब वो उस पर भी प्रतिबंध लगने वाला है। तो भारत को, जिस पर भारत पर भी दबाव बनाया जा रहा है, आर्थिक व्यापारिक दबाव, वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसलिए अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, वो दुनिया की शांति के लिए और दुनिया के तमाम कमज़ोर देशों के आर्थिक विकास के लिए बहुत एक खतरनाक संकेत है, और इस पर भी हमें लड़ना ही होगा। इसीलिए जो मोदी जी, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को नहीं बुलाया गया, और वहाँ मोदी को नहीं बुलाया गया लेकिन अंबानी को बुलाया गया, तो ये बात तो है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि अमेरिका की सारी नीतियाँ वो भारत के हितों के खिलाफ है। वो तीसरी दुनिया के और पूरे दुनिया में शांतिकामी लोगों के, उनके हितों के खिलाफ है। तो अमेरिकी इस दादागिरी के खिलाफ भी आने वाले दिन में जम करके लड़ना होगा। और इसमें जो भारत की विदेश नीति है, उस विदेश नीति को जिस तरह से इन्होंने अमेरिका परस्त बना दिया है, अमेरिका और इजराइल के साथ जोड़ दिया है, वो भारत के राष्ट्रहित के खिलाफ है, भारत की आज़ादी के खिलाफ है। तो आने वाले इस साल में बहुत भारत के सामने बड़ी चुनौती है, और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि देश की आज़ादी, देश की संप्रभुता, देश में बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है दिल्ली में, और दिल्ली में जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया को लेकर, मतदाता सूची को लेकर के जिस बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, जो हेराफेरी हो रही है, वो बिहार के लिए भी, वो सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश के लिए, बिहार के लिए भी खतरे का है। तो बिहार के भी तमाम नागरिकों से, राजनीतिक दलों से, संगठनों से हम अपील करेंगे कि बिहार में भी जो चुनाव की तैयारी होगी, जो मतदाता सूची बन रही है, दिल्ली की मतदाता सूची में हमने देखा, यूपी की मतदाता सूची में हमने देखा, बड़े पैमाने पर एक तरफ लोगों का नाम छांट देना और फर्जी लोगों का नाम जुड़वा देना। तो मतदाता सूची, इस पर चुनाव में जो धांधली है, वो सिर्फ चुनाव के दिन नहीं होती, वो पूरे मतदाता सूची को सेंटर करके साल भर पहले से धांधली की तैयारी होती है। तो बिहार की जनता से, बिहार के कार्यकर्ताओं से
जो भी न्याय पसंद लोग हैं, सबसे हमारी अपील है कि इस पर नज़र रखें, मतदाता सूची को सुरक्षित रखें और उसमें जो जेन्युइन वोटर हैं उनको कहीं भी वोट डालने का जो अधिकार, अभी 25 तारीख को हमारे देश का चुनाव आयोग ने कहा है कि नेशनल वोटर्स डे, और दिल्ली में और तमाम राजधानियों में भी बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। और चुनाव आयोग कहता है कि भाई देश में हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, तो चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव साफ सुथरा हो और एक एक मतदाता, एक एक नागरिक उनका वोट डालने का जो अधिकार है, जो सबसे बुनियादी अधिकार है संविधान का, उस अधिकार पर किसी तरह के कोई हमले ना हो, वो अधिकार सुरक्षित रहे, इस पर हम सब लोगों को मिलकर के गारंटी करनी होगी। और बिहार में अभी से हमें लगता है कि एक एक वोट, उसकी सुरक्षा, उसकी गारंटी के लिए हर जगह लोग तैयारी करें। तो बस इतनी बात अभी फ़िलहाल थी।